से मैंने भी ऑनलाइन कर्ज ले लिया और वो 90 दिन का लिखा हुआ था और साथ ही वो 7 दिन पे आ गया। 7 दिन बाद मुझे कॉल आती है कि जी आप अपना पैसे हमसे लिए वापस ले लें। फ़ोन बुक्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो और मेरी फ़ोटो गैलरीज वो हैक कर ली। सब किस्म का ब्लैकमेल किया उन्होंने कि जी अगर आप हमें आज की तारीख में पैसे नहीं देते तो हम ये यहाँ तो डबल हो जाएंगे इससे भी। तो यहाँ फिर ये तस्वीरें हम सारी हैं आपके वायरल कर देंगे। ऑनलाइन आसान कर्ज के नाम पर शहरियों से फ्रॉड के वाकयात में इजाफा। रावलपिंडी में इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केस रिपोर्ट। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा रकम वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। शहरी नासिर महमूद ने कर्ज की रकम 3 जुलाई को वापस की। कंपनी नुमाइंदे 4 जुलाई को शहरी से मजीद 9,000 का तकाजा करने लगे। मुतासरा शहरी एहतशामुल हक, मोहम्मद इमरान और नासिर महमूद ने शिकायत दर्ज करा दी। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अदालत से दरख्वास्त जमानत मंजूर, अदालती मचलके भी मंजूर। परवेज इलाही को फिर भी रिहाई ना मिल सकी। पीटीआई के सदर को रिहाई मिलेगी या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही के जमानती मचलके मंजूर। बैंक जराइम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की रोबकार जारी कर दी। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल के बाहर मौजूद। एंटी रॉयड फोर्स के एहलकार भी कैंप जेल के बाहर पहुंच गए। परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। निगरान सेटअप के लिए सियासी सफबंदी की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून के कायद और सरबरा पीडीएम के दरमियान राब्ता। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत की। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाने की भी हिदायत। मुल्क की सियासत में नई हलचल। पीटीआई छोड़ने वाले सीनियर सियासतदानों और नून लीग में राबितों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राब्ते हुए। नून लीग की आला क़यादत ने पंजाब के अलावा दीगर सूबों से पीटीआई की साबिका क़यादत की पार्टी में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। नून लीग के साथ मामला तय ना पा सके तो परवेज खटक JUI फे में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अफगानिस्तान हमसाय का हक अदा कर रहा है, ना दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनाहगाहें मैसर हैं। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, पाकिस्तान 50 साल से 60 लाख अफगानियों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा का मज़ीद कहना था, 2018 में इमरानी प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसने कौम को 9 मई का मनहूस दिन दिखाया। पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी। सदर जरदारी की जो विजन था, जब सदर जरदारी ने चीन को ग्वादर पोर्ट हवाला कर दिया था और CPEC की बुनियाद रखा था, तो उस वक्त भी हम तंकीद का निशाने पे थे। सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या जरूरत था, मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला। आइंदा इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को CPEC का तोहफा आसिफ जरदारी की कोशिशों से मिला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तस्वर बेनजीर भुट्टो ने मुतारिफ कराया। धाबेची स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का मकसद लोगों को रोजगार फराहम करके गुर्बत से निकालना है। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। पूरी कौम को पता होना चाहिए कि हम किन मराहल से गुजरे हैं और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो हमने जो अचीव किया है वो कोई बड़ी ये कोई काम इस हिसाब से काम बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम खुदा के फजल करम से डिफॉल्ट से बच गए हैं। लेकिन इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि
हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा है। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है कौम की, इस मुल्क की। बिजली की कीमत में इजाफा करना गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत है। कीमत में इजाफा करना IMF की शर्त भी है। तस्लीम करता हूँ कि टैक्सों की भरमार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी IMF मुआहिदे का खैर मकदम किया। 15 माह में अमरीका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए। इत्तेहादी हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहाल किया। उधर वज़ीर आज़म का दौरा जंग बारिश के बायस मुलतवी। वज़ीर आज़म ने 1244 मेगावाट के हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह करना था। IMF की शर्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 1340 से बढ़कर 1836 रुपए हो जाएगा। 200 यूनिट का बिल 4700, 300 यूनिट का बिल 8000 रुपए होगा। 400 यूनिट का बिल 12300, 500 यूनिट का बिल 16000 हो जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट, सरचार्जेस और मुख्तलिफ टैक्स बिल में अलग से शामिल होंगे। IMF मुआहिदा भी महंगाई को लगाम ना डाल सका। गंदम, आटा और चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में फी किलो चीनी की कीमत 150 रुपये हो गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आटा, चीनी, चाय, चावल और मुर्गी का गोश्त कई गुना महंगे हो गए। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भावल नगर के करीब हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। लाला अमर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह कम होने लगी, 18 फीट तक आ गई। दूसरी जानिब दरियाए रावी के सैलाबी पानी से फैसलाबाद साहिवाल GT रोड का कटाव। जिले इंतजामिया के बड़े पत्थर डालकर कटाव रोकने की कोशिशें। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी, चिनाब और जहलू में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी का अखराज 1,97,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान और पिंड दादन खान में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। चारसद्दा, नौशहरा और मर्दान में बादल बरसे। पेशावर में पानी घरों में दाखिल। खैबर के बरसाती नालों में तोग़यानी। 2 कार्गो गाड़ियां कंटेनर समेत रेले में बह गईं। तहसील जमरूत में 3 मकान मुनहदिम। पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। भक्कर में तारीखी किला मनकीरा की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जाँ बहक हो गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला यू टर्न। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल वफाकी काबीना से मुस्ताफी नहीं होंगे। IPP के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन कहते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक वज़रा काबीना का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा हालात में वफाकी काबीना से अलग होकर मनफी तासुर नहीं देना चाहते। ओन चौधरी का कहना है काबीना से इस्तीफों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। फिरदौस आशिक आवान ने ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल के काबीना से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पीपल्स पार्टी का कामयाब मंसूबा है। बिलावल भुट्टो धाबीजी इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह बतौर वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का दावा। तकरीब से खिताब में कहा कि CPEC का मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, सनती जोन्स बनाकर रोजगार बढ़ाना है। जब तक इकनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ओहदे से मुस्ताफी। जहांगीर जदून ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जहांगीर जदून का कहना है कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दिया।
वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के लिए रिलीफ। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के दो साबिक अरकान ने KP असम्बली की दरख्वास्त से जमानत खारिज। मलिक वाजिद और अरबाब वसीम पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मलिक वाजिद और अरबाब वसीम पर 9 और 10 मई को तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद के मार्केटा हिल में लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़े की तहकीकात जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ट्रेल 3 में लड़की से जिनसी ज्यादती के वक़ूए की तफ्तीश मार्च पर अमल में लाई जा रही है। मुद्दईया और मुल्ज़िम के माबैन दोस्ती थी। मुद्दईया की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद नहीं पाए गए। मुद्दईया पुलिस से ताउन करने से गुरेज़ा हैं। मुल्ज़िम की तफसीलात मुहैया नहीं की। बलोचिस्तान अमन का गहवारा। कोयटा के जमाली ऑडिटोरियम में बलोचिस्तान से मुतालिक तकरीब, सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं, उलमा, वकला और सहाफ़ियों की शिरकत। अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। बलोचिस्तान में मुफाहमती पॉलिसी और सूबे की बेहतर होती सूरत हाल पर रोशनी डाली गई। सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना है, बातचीत और मुफाहमत ही बलोचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। शुरका का कहना था, बलोचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज पर ही मुमकिन है। IMF मुआहिदा भी रुपए को सहारा ना दे सका। डिफॉल्ट का खतरा टलने के बावजूद रुपए की बेकदरी जारी। रवा हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 3 रुपए महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए पर बंद। यूरो और बरतानी पाउंड की कदर में 9 रुपए इजाफा। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 80 पैसे महंगा हुआ। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खराज अकीदत। सिपाही बिस्मिल्लाह ने 4 मई को शमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में जामे शहादत नोश किया। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद के वरसा की सानहा 9 मई की मसम्मत। शरपसंदों को सजा देने की अपील कर दी। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख भाग क्यों रहे हैं? हलीम आदिल शेख जेल जाएंगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली बुला लेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, MQM की ऑपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त को असम्बली रूल्स के तहत देखा जाएगा। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई करती गई। कप्तान बाबर आजम और करुणा रत्ने ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। दूसरी जानिब कौमी टेस्ट टीम की आज भी गॉल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। 3 घंटे तक खूब मुशक्कत की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल गॉल में शुरू होगा। उधर गॉल टेस्ट में रमीज राजा कमेंट्री करेंगे। आमिर सुहेल भी कमेंट्री पैनल में शामिल।